इतने मस्त हो गए हैं कि अध्यात्म की ओर हमारा ध्यान ही नहीं। जो सत्य है ना, सत्य की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, झूठ की तरफ हमारा हमेशा ध्यान रहता है। और सत्य क्या है, हमें जाना है। और दूसरा सत्य क्या है, हमारा घर कहाँ ये पता होना चाहिए। अपना घर इतने ही साथ जी, सौदे भवन में कित जी। अपना घर यहाँ नहीं है, ये तो किराए का घर है। आप कुछ समय के लिए आए हैं, चले जाएंगे, लेकिन जो जाने वाला जीव है वो कहाँ जाएगा ये पता होना चाहिए। एक राजा का मित्र था, बावला सा था, पागल सा जैसा, भोला भाला। राजा को चिंता हो गई, मेरे मरने के बाद इस भोले दोस्त का क्या होगा। सोचा इसके पास कुछ धन होगा ना तो परिवार वाले सेवा कर देंगे। एक लोहे की छड़ एक सोने की छड़ बनवाई, कीमती सोने की, और अपने मित्र को बुलाकर कहा इधर आ, ये रख ले तेरे पास, अपने घर में ले जा, अपने पास रखना, देना नहीं किसी को अब तक। उसने कहा इसका करूंगा क्या मैं। राजा ने कहा सोना है, सोना पता है बहुमूल्य धातु है, इसके बहाने तेरी सेवा होती रहेगी, परिवार वाले सेवा कर देंगे लालच में कि सोना है, मरने के बाद हमारा होगा, इसलिए लालच में सेवा। वो कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए। राजा ने जबरदस्ती उसको देने की कोशिश की तो उस पागल ने पूछा मैं करूंगा क्या इसका। इतना सुनते राजा को बड़ा गुस्सा आया, कैसा महामूर्ख, अपनी तरफ ही होता तो तभी ले लेता, लेकिन वो तो पागल था ना बावड़ा। राजा ने कहा अरे रख ले, कहा नहीं क्या करूंगा रखकर। राजा तो गुस्सा आ गया और गुस्से में कहा तेरे से बड़ा मूर्ख मिले उसको दे दे। अब बनी ना बात, नहीं तो इसका लेकर क्या करूंगा, सोना होगा तो होगा, मुझे क्या मतलब। राजा ने कहा तेरे से बड़ा मूर्ख मिल जाए उसको दे देना। उसने कहा अब बात बनी। वह सोने की छड़ लेकर वह पागल व्यक्ति अपने से बड़ा पागल, अपने से बड़ा महामूर्ख व्यक्ति को ढूंढता हुआ पूरे धरती पर भ्रमण कर लिया, लेकिन उसको महामूर्ख नहीं मिला। आखिर थक हार कर वापस अपने देश में लौट गया। राजधानी में, शहर में आया तो लोगों ने कहा अरे बावलिया, कहा था इतने वर्षों तक तेरा मित्र राजा तो मरने वाला है और तुझे याद कर रहा है बार बार कि मेरा वो पागलिया कहाँ गया। उसने कहा अच्छा अभी जाकर मिल, मुझे याद कर रहा है तो मैं मिलूंगा। दौड़ कर गया तो क्या देखा, राजा बिल्कुल दुबला पतला बिस्तर पर पड़ा है, उठा भी नहीं जा रहा है। डॉक्टर हकीम वैद्य आ रहे हैं, सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, दवाई पानी कर रहे हैं। और जैसे अपने मित्र को देखा, राजा की आंख जरा सी खुल गई और उस पागल ने पूछा, पागलिए ने, अरे भाई क्या बात, ऐसे क्यों पड़ा है। तो राजा ने धीरे से कहा बस अब तो जाने की तैयारी हो गई। क्या हो गई, क्या जाने की तैयारी हो गई। अच्छा, तो पागल ने पूछा कहाँ जा रहा है। कोई भी नहीं पता था, बेचारा भोला था ना। जाने की तैयारी अभी, कहाँ की तैयारी कर रखी, कहाँ जा रहा है। तो राजा ने कहा मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है। उस पागल ने पूछा वापस कब आएगा। मैं भी आ गया, वापस कब आएगा। तो राजा ने कहा वे भी नहीं पता कब आएगा। अच्छा, कहाँ जा रहा ये भी नहीं पता, कब आएगा ये भी नहीं पता। अच्छा यूँ बता, तो तू जहां पर जाने की तैयारी कर रहा है वहां पर कुछ तैयारी कर रखी है क्या। पहले तो जहां भी जाता था ना, टेंट लग जाया करते थे, माइक लग जाया करते थे, लोग इकट्ठे हो जाया करते थे, कितनी बड़ी सुविधाएं तुझे मिल जाया करती थी। अब जहां पर जा रहा है वहां की तैयारी कर रखी थोड़ी बहुत तूने। राजा ने कहा ना, वहां की भी तैयारी नहीं कर रखी। पागल ने सोचा कमाल का है, कहाँ जा रहा पता नहीं है, कब आएगा पता नहीं है, वहां की तैयारी भी नहीं कर रखी। उसको अचानक
वो सोने का टुकड़ा याद आ गया, अपनी जेब से निकाली और कहा मैं तो ढूंढ रहा था, मेरे से बड़ा महामूर्ख, तेरे से बड़ा महामूर्ख दुनिया में कोई है ही नहीं, जिसको पता ही नहीं कहा जा। माता बहनों भाइयों, हंसने की बात नहीं है, कभी अकल तो वो नहीं है। पता है कहां जाना है? पता है कहां? अच्छा, पीछे से आवाज है, नरक में। नरक में तो कोई जाना नहीं चाहेगा, फिर क्या कहोगे? स्वर्ग में। कई जगह शिलालेख पट्टों पर लिखा होता ना, स्वर्गवासी, तो सोचते कि स्वर्गवास होना ही सबसे बड़ी बात है, लेकिन कृष्ण गीता में कहते स्वर्ग में जाने वाला वापस धरती पर आकर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता उसको। लेकिन महावती प्राणनाथ जी कहते हैं जब लग घर पावे नहीं अपनो, सो भटकत फिरे भर मानो। जब तक अपना घर न मिल जाए तब तक हम भटकते रहेंगे 84 लाख योनियों में, और अपना घर कहाँ है? परम धाम। ठीक है, परम धाम याद रखना। और वो परम धाम कहाँ है? शायद कल मैंने बताया था ना, अमर कथा के माध्यम से भगवासियों ने माता पार्वती को उस परम धाम तक की बातें बताई थी, और यही अमर कथा। और वो परम धाम कैसा है? जहाँ कण कण में है नूर भरा और शोभा अपरम पारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। जहाँ कण कण में है नूर भरा और शोभा अपरम पारा, वो परम धाम है हमारा, 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 वो परम धाम है हमारा। कौन सा परम धाम? जिसके लिए संत कहते चांद सूरज को गम नहीं, नहीं पावक को काम, पहुंचे सो आवे नहीं, सोए मुकुंद निज धाम। आप यदि सत्संग करते हैं, अध्यात्म पूजा पाठ करते हैं, तो हमें परम धाम का भी ज्ञान होना चाहिए, जहाँ हमें जाना जो हमारा असली घर। और जब तक उस घर की पहचान नहीं होगी तो आवागमन मिटेगा नहीं। ये दुख रूपी संसार में आना जाना, बार बार माँ के गर्भ में जाना फिर मर जाना, ये चला रहेगा, बना रहेगा। इसलिए हमें अपने घर को याद करना है। हे परीक्षित, वो अपना परम धाम है, वहां की तैयारी। और राजा परीक्षित ने उसी समय अपने सबसे बड़े पुत्र जन्मेजय को हस्तिनापुर का राजा बनाया, राज मुकुट उसके सिर पर रख दिया, और एकदम राजसी वेश त्याग दिया, और सादा भेष बनाकर आज राजा के सिर पर न तो मुकुट है, न शस्त्र अस्त्र है, न राजसी पोशाक है। आज मात्र एक धोती पहनकर परीक्षित ने घर को त्याग दिया, परीक्षित ने परिवार को त्याग दिया, परीक्षित ने राजपाट त्याग दिया। पहले के राजा ऐसे होते थे। पहले के राजाओं को संस्कार दिया जाता था कि हमेशा अपने राज्य से चिपके मत रहना। आप आगे कथा में सुनोगे कितने बड़े बड़े राजा हुए, भरत जैसे राजा, भरत जो पूरे देश के सम्राट हैं, जिनके नाम से अपने देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। अंतिम समय में जब वृद्ध अवस्था आ गई, सब कुछ त्याग दिया और त्याग कर सन्यासी बन गए। जिनके पास कुछ कमी नहीं, उन्होंने त्याग दिया और आखिर परम तत्व की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना रास्ता चयन कर लिया। माता बहनों भाइयों, ये मानव का तन बार बार नहीं मिलता। मैंने कल देखा था 84 लाख योनियों के बाद ये मानव का तन मिला। दरवाजा है, घर का जो मुख्य दरवाजा है ना, उसके दो काम होते हैं, एक अंदर जाने का, एक बाहर आने का। ये मानव का तन भी दरवाजा है। इस मानव तन से हम अंदर भी जा सकते हैं, मतलब 84 लाख योनियों में भी पढ़ सकते हैं, और इस दरवाजे से हम मुक्त होकर परम धाम भी जा सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है, आप क्या चाहते हैं। क्योंकि जिसको ज्ञान हो जाता है ना,
वो परम तत्व की प्राप्ति के लिए प्रयास करता, घर में रहकर परिवार में रहकर सब काम काज करके उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए लायक रहता है। राजा परीक्षित ने सब कुछ त्याग दिया और दिल्ली और हरिद्वार के बीच में एक तीर्थ है जिसका नाम है शुक्रताल, जहां पर अनेकों साधु संत गंगा के किनारे पर बैठे हुए साधना कर रहे थे। राजा परीक्षित ने सोचा मेरा आत्म कल्याण तो कोई संत ही करे। जब तक मुझे ज्ञान नहीं होगा, परम तत्व तो मुझे दर्शाने वाले संत नहीं मिलेंगे, तब तक मेरी मुक्ति नहीं होगी, तब तक मेरा कल्याण नहीं होगा, तब तक मेरी सदगति नहीं होगी। और राजा परीक्षित उन संतों के बीच में आकर निवेदन करते हैं, मैं परीक्षित हूँ, मैंने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला है। ये संतों, मरने का डर नहीं मुझे, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, मरने को तैयार है मेरा जीवन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डर इस बात का है मरने के बाद मैं कहीं नरक में न चला जाऊं। मरने के बाद मैं नरक में चला गया तो मेरे पूर्वजों का अपमान होगा, क्योंकि मेरे पूर्वज धार्मिक थे, मेरे पूर्वज परमात्मा के भक्त थे, मेरे पूर्वजों ने सदगति को प्राप्त कर लिया और मेरी दुर्गति हो जाएगी तो पूर्वजों को दुख होगा। मेरा आत्म कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझे बताओ। तभी सभी संतों ने कहा परीक्षित, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है जो कि तुम्हें परमागति को प्राप्त करवा सके। हम तपस्या करने वाले हैं, हम पूजा पाठ करने वाले हैं, हम साधना करने वाले हैं, हम योग अभ्यास करने वाले हैं, हमारे अंदर हम अपना खुद का भी कल्याण कर ले तो बड़ी बात है, दूसरों का कल्याण कैसे करवा सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। राजा परीक्षित और उदास हो गए और माता और बहनों भाई उसी समय सभी संतों ने क्या देखा, एक 16 साल का नवयुवक जिसमें तन पर केवल एक लंगोटी, लंबे लंबे बाल, दीप्यमान श्री विग्रह, ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रमा की धरती पर उतर आए, बड़ा ही सुंदर विग्रह। और कीर्तन करते हुए शुक्रताल में जिस जहां पर संत साधु संत बैठे, परीक्षित खड़े बीच में, उनकी तरफ आते हुए नजर आए। सबकी दृष्टि अचानक बरबस उनकी तरफ चली गई और सबने देखा ये कौन, आज तक इस साधु को हमने बस्ती में देखा नहीं, रहते कहां, कौन है। उस 16 वर्षीय संत को देखकर सबकी जिज्ञासा बढ़ गई, लेकिन किसी ने पहचाना नहीं, कोई जानता नहीं है। और उन्हीं साधुओं में माताओं बहनों भाइयों, उन्हीं संतों की भीड़ में एक संत बैठे हुए थे जो सबसे उम्र में बूढ़े थे, जिनका नाम था पराशर, ऋषि पराशर। वो बैठे हुए थे, उन्होंने ध्यान से देखा और खड़े होकर वंदन किया, अरे ये तो मेरा पोता है, मेरे पुत्र वेदव्यास का बेटा, जो कि मेरा पुत्र है, इसका नाम शुकदेव है। और आज दादाजी ने अपने पोते के लिए जय जयकार किया, सुखदेव मुनि महाराज की। और जैसे सुखदेव का नाम सुना, अच्छा ये सुखदेव है, सभी आपस में काना फूसी कर रहे हैं, आज तो हमारे नेत्र सफल हो गए। सभी संत आपस में बातें कर रहे हैं, सुखदेव जी के दर्शन करके हमारे नेत्र, हमारा जीवन सफल हो गया। और परीक्षित से कहा, परीक्षित ये जो सुखदेव जी आए हैं ना, ये दूसरों का कल्याण, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करने वाले संत हैं। इनके चरणों में भक्ति है, मुक्ति है, और मुक्ति को पाने की युक्ति है। परीक्षित को यकीन नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, इतना छोटा साधु और इतने बूढ़े बूढ़े संतों ने स्वागत किया। एक साधु ने परीक्षित के कान में कहा, परीक्षित सुनो, संत की आयु नहीं देखी जाती, संत का वर्ण नहीं देखा जाता किस जाति का, संत गोरा है, काला है, छोटा है या बड़ी उम्र का देखा नहीं जाता है। संतों में 3 चीज देखी जाती है परीक्षित। सबसे पहले ज्ञान, ज्ञानी है या नहीं है, ज्ञान देखा जाता है। दूसरा त्याग, त्यागी है या नहीं है। और तीसरा आचरण, उसका आचरण कैसा, ये 3 चीज देखी जाती है। और जिनके तीनों चीज परिपूर्ण हो
उस संतों के चरणों में भक्ति है, मुक्ति है, और मुक्ति को पाने की युक्ति है। परीक्षित, तुम्हारा कल्याण वही करेंगे। और सभी संतों ने खड़े होकर स्वागत किया। राजा परीक्षित आगे बढ़े और जाकर सुखदेव जी को प्रणाम किया है। गुरुदेव, ये सिर कभी झुका नहीं, आज आपके सामने झुका रहा हूं। और राजा परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, पहले दाता हम भई गुरु को दीन शीश, फिर दाता सतगुरु भई सब कुछ किया बख्शीश। पहले शिष्य को अपना शीश अर्पण करना पड़ता है, और शीश का मतलब सिर नहीं। कई लोग नारियल भी ले आते हैं, हमारा सिर तो नहीं देंगे, नारियल ले। शीश का मतलब अहंकार, शीश अर्पण करने का मतलब अपना ईगो गुरु को अर्पण करना ही वास्तव में सिर रखना होता है, प्रणाम करना होता है। अभिमान तो गया नहीं, और फालतू में सिर झुका रहे, कोई फायदा नहीं। और राजा परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे श्राप लगा है, मेरा कल्याण करो। राजा परीक्षित की बातों को सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, मैं तुम्हारे लिए ही आया। तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण के भक्त हो, और श्री कृष्ण की प्रेरणा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। 7 दिनों तक मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊंगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। परीक्षित, तुम चिंता न करो, निर्भय हो जाओ। जब हम गुरु शरण में चले जाते हैं ना, तो एक तरीके से हम निर्भय हो जाते हैं, एक तरीके से हम आवागमन के चक्कर में पड़ने से निर्भय हो जाते हैं, एक तरीके से हम बुराइयों से बचने से वहां से बच जाते, निर्भय हो जाते हैं। और सुखदेव जी की वंदना करते हुए परीक्षित क्या कह रहे हैं, आइए। गुरु वंदना कर रहे हैं, गुरु महाराज की वंदना करते हुए परीक्षित कह रहे हैं, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। मेरे साथ गुनगुनाइएगा। गुरु जी मेरे मन बस जा।